आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज। चिरकुंडा के वार्ड 14 से माले का जनसंपर्क अभियान शुरू। धनबाद के वासेपुर गुलजार बाग में ब्रिज निर्माण से बड़ी चिंता। सैकड़ों परिवारों ने की बैठक। देवघर में एक दिवसीय दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला का आयोजन। मेले में कराए जा रहे हैं रोजगार के अवसर। धनबाद के शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 200 मरीजों को देखने का लक्ष्य। सीसीएल के ओएसडी अनूप हंजूरा ने किया ढोरी परियोजना का निरीक्षण। कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश। अब खबर विस्तार से। धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र के चिरकुंडा नगर परिषद में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वार्ड संख्या 14 से भाकपा माले ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। कुमारडूबी पुराने अस्पताल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कार्यकर्ताओं ने विधायक को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान दिवंगत माणी गोराई को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं वार्ड 14 के पूर्व पार्षद मनोज यादव ने भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण की। वहीं विधायक ने पैदल मार्च के जरिए जनता की समस्या सुनने और समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि आज से चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में पैदल मार्च कर लोगों की समस्या को सुनेंगे और समाधान निकालेंगे की दिशा में कार्य करेंगे। भाकपा माले इस बार पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता 2 गुटों में बंटे दिखे। हमारे संगठन के एक डिसीजन हुआ है जो चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों को हमारे साथी लोग घर घर हम लोग जाके संपर्क करेंगे ताकि लोगों की समस्या से हम लोग और भी करीबी से जान सके उस समस्या को। धनबाद के वासेपुर स्थित गुलजार बाग मोहल्ले में ब्रिज निर्माण को लेकर सैकड़ों स्थानीय लोगों की बैठक हुई। बता दें कि मटकुरिया से विनोद बिहारी चौक तक बन रहे पुल का हिस्सा गुलजार बाग वासेपुर से आरा मोड़ और वासेपुर से ट्रेनिंग स्कूल के बीच पड़ रहा है। इस परियोजना के चलते कई घरों को पहले ही नोटिस मिल चुका है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2 वर्ष पहले प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब निर्माण तेज होने और कुछ घरों के टूटने से करीब 200 से अधिक परिवार चिंतित है। मटकुरिया से लेकर विनोद बिहारी चौक तक ब्रिज का निर्माण हो रहा है। उसमें गुलजार मोहल्ला वासीपुर है जो आरा मोड़ वासीपुर से ट्रेनिंग सेंटर स्कूल के बीच में ये मोहल्ला आता है। तो इन लोगों को आज से 2 साल पहले जब काम नहीं स्टार्ट हुआ था उस टाइम में बोला गया था कि यहाँ पे ब्रिज का निर्माण होगा, आप लोगों को यहाँ पे खाली करना होगा। तो इन लोगों ने मांग किया था कि हम लोगों को ही रहने का व्यवस्था दिया जाए। तो इन लोगों को सरकार द्वारा आश्वासन मिला था कि आप लोगों को कहीं पे व्यवस्था कर दिया जाएगा, तब हटाया जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से काम बहुत जोर शोर से हो रहा है और दक्षिण शोर में कुछ मकान को तोड़ भी दिया गया है, जिनके कारण ये लोग बहुत परेशान हैं और प्रभावित हैं। इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के, मैं हूँ कार्यकर्ता, मुझे एक आवेदन सौंपा था और कहा कि हम लोगों के लिए आप आवाज़ उठाइए और हम लोगों को कहीं व्यवस्था सरकार से दिलाने का काम करें। देवघर में आज नियोजनालय द्वारा एक दिवसीय दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान रोजगार मेले में जिले से बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया है। मेले में कुल 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया है और इन कंपनियों के माध्यम से युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुसार विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं मेले में शामिल डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को पहले 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके उपरांत उन्हें संबंधित कंपनियों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। वहीं इस मेले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और रोजगार प्राप्त करने की उम्मीद जताई है।
इसमें 10 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, सारे लोकल कंपनी हैं और सबको देवघर में ही जॉब मिलेगा। सिर्फ देवघर के लिए आज लगा हुआ है रोजगार मेला, या तो अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी? ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में ही लगा हुआ है, अदर डिस्ट्रिक्ट से ही बच्चे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन जो है कंपनियों जो लोकल कंपनियों को बुलाया गया है, सारा लोकल वैकेंसी है और लोकल में जॉब मिलेगा। जैसे कि भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड माननीय सीएम साहब ऊपर से हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है उनका आदेश है कि जो बच्चे 10+2 पढ़े। धनबाद के निरसा सिरामिक के द्वारा सिवलीबाड़ी में जेपी अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान निःशुल्क परामर्श, नेत्र रोग जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्त्री रोग की जांच की गई। वहीं शिविर की शुरुआत से ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान मैथन सिरामिक के CSR पदाधिकारी CS सिंह ने कहा कि मैथन सिरामिक के द्वारा लगातार CSR मंद से जनहित में कार्य किया जाता रहा है। इसी क्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। इसके अलावा मैथन सिरामिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रही है। फिलहाल ठंड को देखते हुए क्षेत्र में कंबल वितरण भी किया जा रहा है। हमारे सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत भवन में कैंप लगाया गया है, जो कि डॉक्टर मैथन सिरामिक के द्वारा जेपी हॉस्पिटल की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे जैसे कि महिला विशेषज्ञ, फिर आपके हार्ट स्पेशलिस्ट और आँख की डॉक्टर और शुगर, ब्लड प्रेशर, जो भी है सभी चीज़ का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना इसमें दवाई के पैसे दिए जा रहे हैं, ना ही इसमें जांच वगैरह जो भी हो रही है, ECG भी हो रही है, जिसका कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा, निःशुल्क किया जा रहा है। मैथन सिरामिक का ये तरफ से बहुत अच्छा इसका काम किया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई की, आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं कैंप, जांच करवाते हैं, लेकिन मेडिसिन के लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विविध सेवा पदाधिकारी के बैनर तले आयोजित इस अदालत में सुलह और समझौते के आधार पर बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। हजारीबाग सिविल कोर्ट स्थित न्याय सदन में आयोजित इस नेशनल लोक अदालत की अगुवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने की। मौके पर बार संघ अध्यक्ष राजकुमार राजू समेत सभी न्याय पदाधिकारी और अधिवक्तागण उपस्थित रहे। न्यायाधीश रंजीत कुमार ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि लोक अदालत का महत्व काफी अधिक है, जहां कम समय में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराकर उन्हें संतुष्ट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी की हार नहीं होती, बल्कि दोनों जयघोष के साथ अपने अपने घर जाते हैं। लोक अदालत में राष्ट्रीय बैंकों के शिविर भी लगाए गए, जहां लोन से संबंधित मामलों का निपटारा ऑन स्पॉट कराया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उनके शिविर में लोन से संबंधित विवादों को समझौते के आधार पर समाप्त किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से श्रम न्यायालय, बिजली विभाग, वन विभाग, दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस जैसे मामलों का निपटारा सुलह के आधार पर समाप्त कराया जाता है। ये लोक अदालत है, ये हर एक 3 महीने में एक बार किया जाता है। कोर्ट के माध्यम से जो हमारे ऐसे बॉरोवर हैं जो कि किसी कारणवश किसी का NPA हो गया, उसका सेटलमेंट कोर्ट के माध्यम से ही किया जाता है और इसमें दोनों पक्ष सहमति से ये सेटलमेंट किया जाता है। और इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें कुछ छूट भी मिल जाती है। एक प्रोविज़न होता है कि कोई भी लोन अगर लिया है और वो थकित हो गया, मतलब इस NPA हो गया, और NPA में एक स्कीम आती है और NPA में कितना छूट दे सकते हैं, कुछ छूट के माध्यम से वो सेटलमेंट करने में बेनिफिट कस्टमर को बहुत हो जाता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। बेरमो कोयलांचल में CCL के OSD अनूप हंजूरा ने ढोरी क्षेत्र की परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। उन्होंने टीम वर्क पर जोर देते हुए CCL ढोरी प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा सहित SDOCM एवं SDOCM के परियोजना पदाधिकारी शैलेश
प्रसाद व राजीव कुमार सिंह को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीसीएल डोरी के शारदा कॉलोनी में निर्माणाधीन इको पार्क का भी निरीक्षण किया। हजारीबाग में नशा तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डहरभंगा गांव में छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर टाटी झरिया थाना क्षेत्र के श्यामलाल साव के पुराने घर में 200 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी देते हुए उत्पाद अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार ने बताया कि शराब 350 ml और 180 ml की विभिन्न ब्रांडों में मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार का संचालन सुनील साव द्वारा किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी फरार हो गया। फिलहाल विभाग की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है। इस कार्रवाई से इलाके में अवैध शराब कारोबारी में हड़कंप मच गया है। प्रजापति अवर निरीक्षक उत्पाद के नेतृत्व में हम लोग छापेमारी किए टाटी झरिया थाना अंतर्गत डहरबंगा बस्ती में। वहाँ पर श्यामलाल साव का एक पुराना मकान है, वहाँ पर हम लोग भारी मात्रा में इम्पीरियल ब्लू अवैध विदेशी शराब फॉर सेल इन मध्य प्रदेश लिखा हुआ है इस पर, उसको हम लोग बरामद किए। करीब 200 पेटी है और 375 ml और 180 ml के साइज़ पैक में ये वहाँ पे बरामद हुआ है। सारा उसको हम लोग जब्त करके उत्पाद विभाग ले आए हैं। इसमें हम लोग जो 11 तारीख को कार्रवाई किए थे बिसाई गांव में, उसी के कनेक्शन का ये फिर से हम लोग पकड़े हैं। सुनील साव नाम का संलिप्त जो है इसमें माना जा रहा है। इसके विरुद्ध जो है उत्पाद विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है। कितना का अनुमान सर? ये करीब 20 लाख के आसपास का अनुमानित मूल्य का ये शराब हम लोग जब्त किए हैं। धनबाद जिले में अब नशे की हालत में वाहन चलाने वाले लोगों के वाहन होंगे जब्त और उन पर दर्ज किया जाएगा मामला। पुलिस ने जिले के कई इलाकों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाकर कई वाहन को जब्त किए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि नशे के हालत में वाहन चलाने पर ज्यादातर लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि परिवार के साथ नशे की हालत में वाहन चलाने वालों को वाहन जब्त कर दूसरे वाहन से उन्हें घर पहुंचा देती है। वहीं पुलिस का नशे के खिलाफ यह अभियान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की बात पुलिस ने कही है। वो हम लोगों का बड़े पदाधिकारी के निर्देशानुसार जदा कदा चलते ही रहता है कि ड्रंक एंड ड्राइव का भी अभियान चल रहा है, जो धनबाद जिला के लगभग सभी संवेदनशील स्थानों पे चल रहा है, जिसमें एक स्थान ये CMRI गेट है, यहाँ भी चल रहा है। हम लोग वही ड्रंक एंड ड्राइव का चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक 7-8 गाड़ियाँ नशे के हालत में चलाने वाले चालक के साथ जब्त किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। सर लगातार यहाँ पर आप लोग अभियान चलाते रहते हैं, यहाँ भी लोग पकड़े भी जाते हैं, क्या पहले की अपेक्षा क्या लग रहा है, कुछ कमी आई है? थोड़ा सा तो सुधार हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उस स्थिति में नहीं है। लोगों को और जागरूक होने की आवश्यकता है और ये अभियान हमारा शहर नहीं देहात इलाके में भी पूरे जगह चल रहा है। आज कहाँ चलाया जा रहा है अभियान? अभी आप सराय ढेला जाएंगे, थाना मोड़ के पास आप धनसार तरफ चले जाएंगे, वहाँ भी चल रहा है मेरा चेकिंग। लगभग सब जगहों में चल रहा है। अब ये क्या कुछ ये जैसे जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसकी छूटने की प्रक्रिया क्या है? ये गाड़ी जब्त हो जाती है, हम लोग गाड़ी जब्त कर लेते हैं, जो व्यक्ति विशेष है उनको हम फ्री कर देते हैं और फिर उनको हम न्यायालय में प्रतिवेदन देते हैं, न्यायालय से छूटता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो फैमिली भी हैं, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी जब्त तो उसमें अब तो और हानिकारक होगा कि अगर दारू पी के आप गाड़ी चला रहे हो, फैमिली और बच्चे हैं, तो आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए, तो उनको हम लोग गाड़ी उपलब्ध करा देते हैं कि आप उनको घर तक पहुँचा देगा। लेकिन हम लोग गाड़ी जब्त कर। क्या अपील करेंगे लोगों से? नहीं, लोगों से अपील है कि आप नशे के हालत में गाड़ी ना चलाएं, ताकि दुर्घटना नहीं हो सके। या तो आप दूसरे को प्रभावित करेंगे, जख्मी करेंगे, या खुद होंगे। तो आप नशे की हालत में नहीं चलाएं, ट्रैफिक के अन्य नियमों का भी पालन करें। हजारीबाग जिले के गिद्दी नया मोड़ मुख्य मार्ग पर हैसालोंग नापो पंडरा मोड़ के समीप शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। कोयला लदे एक हाईवा और सामने से आ रही खाली हाईवा की
आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर दोनों हाईवा पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इस हादसे में खाली हाईवा के चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल विभाग की टीम द्वारा आग पर काबू पाने के बाद जब कैबिन की तलाशी ली गई तो स्टीयरिंग के पास चालक का नरकंकाल मिला, जिससे घटनास्थल पर मौजूद लोग सिहर उठे। वहीं कोयला लदे हाईवा के चालक बालचंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में उनका दायां पैर टूट गया, जिन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद एक व्यक्ति को जलते हाईवा से कूदकर भागते हुए भी देखा गया, जिसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।